Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेके आता हूँ मैं, जिसके थ्रू हम लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अब इसमें जो भी वोकेबलरी वर्ड आएंगे जो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप कंटेंट लाइक कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना इसको। तो स्टार्ट करते हैं। चूजिंग साइड मतलब कोई एक साइड चुनना। तो ये जो एडिटोरियल का कोई भी हेडलाइन होती है या उसका शीर्षक होता है वो उसमें कोई टेंस नहीं होता। तो ये कौन सी साइड चुनेंगे, जैसे एट द यूएस और चाइना की बात चल रही है इंडिया के साथ। एज द यूएस, एज मतलब जैसे, एज का मतलब होता है जैसे। एज द यूएस एंड चाइना इंटेंसीफाई क्या होता है, मतलब बढ़ाना या बढ़ना, देयर राइवलरी। तो जो यूएस एंड चाइना की राइवलरी है, राइवलरी क्या, दुश्मनी, विरोधाभास जो बढ़ रहा है। अदर कंट्रीज़ आर फेस्ड, जो अदर कंट्री है, दूसरे कंट्री हैं, आर फेस कर रहे हैं क्या, विद दी हार्ड चॉइसेस। वो मतलब उनके पास जो है हार्ड चॉइसेस है। कैसे, कौन सी मुश्किल है उनके डिसीजन लेना। बाई स्पीकिंग आउट मतलब पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, ऑन दी सिचुएशन अलोंग दी एलएसी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो स्पीकिंग बात पिछले सप्ताह किसने की, ऑन सिचुएशन अलोंग दी मतलब उसके साथ में। एलएसी टू टॉप अमेरिकन ऑफिशियल हैव सेंट का मतलब मैं डेली बताता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जो चीज़ पीछे हो चुकी है पास्ट में और उसका इफेक्ट अभी तक चला रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जो रिसेंटली हुई है, मतलब टू टॉप अमेरिकन ऑफिशियल हैव सेंट ए क्लियर मैसेज। वो मतलब उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है क्या, दैट वाशिंगटन यूएसए कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, व्यूज़ उसके जो विचार हैं ऑन दी ऑन गोइंग इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। जो ऑन गोइंग चल रही है, ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है कंटिन्यूटी में जो चीज़ इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशंस हैं एज ए पार्ट ऑफ बॉर्डर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट। जियोपॉलिटिक क्या होता है, जो अर्थ से रिलेटेड राजनीतिक होती है उसे उसके लिए कंटेस्ट क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, कंटेस्टेशन। तो ये जो बॉर्डर पे लेके जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट चला हुआ अंडर वे इन द रीजन, अंडर वे मतलब इस रीजन में, एरिया में। उन्हें विजिट टू न्यू दिल्ली, जो उनकी विजिट हुई न्यू दिल्ली, जनरल चार्ल्स ए फ्लाइन, कमांडर ऑफ यूएस आर्मी पैसिफिक, जो यूएस आर्मी का कमांडर है इसका जनरल चार्ल्स। डिस्क्राइब, उन्होंने डिस्क्राइब किया, ये यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है। तो द लेवल ऑफ चाइनीज़ एक्टिविटी इन ईस्टर्न लद्दाख, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो लेवल ऑफ चाइनीज़ एक्टिविटी है ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है एज आई ओपनिंग मतलब वो भौचक्का कर दे रहा, आँख खोलने वाली चीज़ें हैं। एंड क्वेश्चन मतलब और क्वेश्चन करने लायक है, इट्स इंटेंशन, उसके क्या इरादे हैं उनको क्वेश्चन किया। देन एट द सांग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग स्टार्ट हुआ था। तो ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। ये बोल रहे हैं कि देन एट द सांग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर द रीजन मोस्ट हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इवेंट, जो हाई प्रोफाइल जो बहुत ही ऊंचे लेवल का सिक्योरिटी इवेंट यूएस, इसका सांग्रीला डायलॉग ये होता है, प्रोफाइल सिक्योरिटी इवेंट है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका नाम है लोयल ऑस्टिन, सेड बीजिंग वाज कंटिन्यूइंग, जो बीजिंग क्या कर रहा था, वाज कंटिन्यूइंग, वाज और आईएनजी किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो जस्ट जो बीजिंग वाज कंटिन्यूइंग, वो कंटिन्यू कर रहा था टू हार्डन इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन को मजबूत करते अलोंग द बॉर्डर। ही ड्रू ए कनेक्शन, उन्होंने क्या निकाला, एक कनेक्शन निकाला बिटवीन चाइना फिशिंग एक्टिविटी इन द ईस्ट चाइना सी, जो ईस्ट चाइना सी में वो फिशिंग एक्टिविटी करता है, एंड द प्लेसिंग ऑफ एडवांस वेपनरी, जो अपने एडवांस वेपर को प्लेस कर रहा है वहाँ पे ऑन मैन मेड आइलैंड, जो आदमियों ने बनाए हैं आइलैंड इन द साउथ चाइना सी। एंड इट्स एलएसी एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्शन एज ए पार्ट ऑफ कोर्सिव एंड एग्रेसिव अप्रोच। कोर्सिव होता है दबाव देने वाले, एग्रेसिव मतलब बिल्कुल उग्र भाव से चलने वाले अप्रोच दिखा रहा है। टू टेरिटोरियल क्लेम मतलब अपनी सीमा के क्लेम बता रहा है, वो दावा कर रहा है। ही अंडरलाइन, उसने क्या है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, आपको बताने के लिए, वैसे ही अंडरलाइन दैट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन वहाँ के यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने देखा द इंडो पैसिफिक एज इट्स प्रियोरिटी थिएटर ऑफ ऑपरेशन। प्रियोरिटी मतलब प्राथमिकता देने वाला ऑपरेशन है, एट द हार्ट ऑफ अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटजी, जो अमेरिका की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। द एलएसी कमेंट, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कमेंट प्रिडिक्टिवली,
प्रिडिक्ट क्या होता है, अनुमान लगाना। प्रिडिकेटिवली लेड टू चाइना फॉरेन मिनिस्टर अक्यूजिंग, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है जो LAC पे कमेंट किया गया है। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं एक्यूजिंग, वो दोष लगा रहे हैं द US ऑफ एडिंग फ्यूल टू द पावर। वो कह रहे हैं कि भाई USA के जो हैं बंदे वो ऐड कर रहे हैं फ्यूल आग में, मतलब बात को बढ़ा रहे हैं। ऑन June 15, 2022 विल मार्क, ये विल क्या फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, विल मार्क मतलब एक निशाना लगा देंगे द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द वायलेंट गालवन वैली क्लास, जो 15 जून को इसकी एनिवर्सरी हो जाएगी, मतलब सेकेंड एनिवर्सरी। विच आल्सो मार्क द लोएस्ट पॉइंट इन द बायलैटरल रिलेशनशिप इन मैनी डिकेड्स, मतलब जो बहुत सारे दशकों में इस टाइम पे बहुत लोएस्ट पॉइंट है जो बायलैटरल रिलेशन रहे दोनों देशों के बीच। लिविंग असाइड मतलब साइड में रख देता है द क्यूरियस डिटेल, क्यूरियस मतलब जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं उसको बोलते हैं क्यूरियस माइंड, ही इज़ हैविंग क्यूरियस माइंड, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये बोल रहे हैं कि लिविंग असाइड, साइड में रखे क्यूरियस डिटेल्स दैट अमेरिकन ऑफिशियल हैव रिसेंटली हैड मोर टू से, जो अमेरिका के ऑफिशियल हैं हैव रिसेंटली हैड। तो ये देखो, इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिकन ऑफिशियल, जो अमेरिकन ऑफिशियल है वहाँ पे जो डिफेंस सेक्रेटरी है या जो भी है, हैव रिसेंटली, हैव यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब हुआ, रिसेंटली हैड मोर टू से। तो इन्होंने क्या है, इनके पास था, हैव रिसेंटली हैड मोर टू से पब्लिकली देन देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स अबाउट एज येट अनरिजोल्व क्राइसिस। तो ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन ऑफिशियल के पास बहुत कुछ था कहने के लिए, मतलब उनके पास था, क्योंकि पब्लिकली इंडियन काउंटर पार्ट्स जैसे उनके इंडिया के काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में एज येट ये अनरिजोल्व क्राइसिस, क्योंकि अनरिजोल्व क्राइसिस है, आपदा है। देयर अपीयर्स टू बी लिटिल प्रोस्पेक्ट, ऐसा लग रहा है कि लिटिल प्रोस्पेक्ट छोटा पहलू है ऑफ इमिनेंट, इमिनेंट होता है जो आगे आने वाला, इमिनेंट थ्रेट बोलते हैं ना, आगे आने वाला थ्रेट। इमिनेंट रिजोल्यूशन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो इमिनेंट रेजोल्यूशन है। एंड 15 राउंड्स ऑफ टास्क, जो 15 राउंड हो चुके हैं टास्क के। एट द सांग्रीला डायलॉग टू विच न्यू दिल्ली पजलिंगली मतलब पजल हो जाना, पजलिंगली एज ए एडजेक्टिव फॉर्म बना दिया। डिड नॉट सेंड हाई लेवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे हाई लेवल के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा था। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जनरल वी फेंगही अलेज्ड इट वाज इंडिया दैट सेंट पीपल टू द चाइनीज साइड ऑफ द टेरिटरी। ये बोल रहे हैं कि जो चाइनीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल वांग फेंगी, उन्होंने आरोप लगाया इट वाज इंडिया, वह इंडिया था जो जिसने आदमी नहीं भेजे थे चाइनीज साइड ऑफ द टेरिटरी। इट वाज वो इंडिया था जिसने चाइनीज़ टेरिटरी में भेजे थे। ही डिड ऐड, उसने ऐड किया दैट बोथ साइड्स वर वर्किंग ऑन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप। तो ये बोल रहे हैं कि उसने ऐड किया कि बोथ साइड्स देख रहे थे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, तब उसने इंडिया ने आदमी भेजे। बट विद इंडिया एंड चाइना कंटिन्यूइंग टू फोर्टिफाई फॉरवर्ड एरिया, बट ये बोल रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना कंटिन्यूइंग टू फोर्टिफाई क्या होता है, मजबूत करना, फॉरवर्ड एरिया को, अपने जो वहाँ पे बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं। ए फुल डी एस्केलेशन रिमेन्स इंक्रीजिंगली अनलाइकली। तो बोल रहे हैं कि फुल डी एस्केलेशन होता है मतलब जो आदमी वहाँ पे ले गए हैं उनको कम करना। रिमेन्स इंक्रीजिंगली मतलब ये दिख रहा है क्या है, इंक्रीजिंगली अनलाइकली मतलब ऐसा होते हुए लग नहीं रहा। बाई हाईलाइटिंग द बॉर्डर, जो हाईलाइट करके जब बॉर्डर, the US appears to be making its case to region that its allies and partners need to band together to restrain China behavior। तो बोल रहे हैं कि ये जो बॉर्डर के इशू को हाईलाइट करके यूएसए क्या कहना चाह रहा है, टू मेकिंग इट्स केस, अपना केस को टू द रीजन, इस एरिया में, दैट इट्स अलाइज, जो उसके अलाई से संगठन वाले हैं, एंड पार्टनर्स नीड टू बैंड, उनको इकट्ठा होना चाहिए, बैंड टुगेदर, इकट्ठा मिलना चाहिए, टू रिस्ट्रेन होता है किसी चीज़ को रोक लगाना, चाइना बिहेवियर को। न्यू दिल्ली फॉर इट्स पार्ट, जैसे न्यू दिल्ली इस अपने पार्ट के लिए विल लाइकली फेस एवर ग्रेटर एक्सपेक्टेशन, तो फेस एवर ग्रेटर एक्सपेक्टेशन होता आशा, टू टेक ए स्टैंड ऑन द चाइना एक्शन। तो बोल रही है कि नई दिल्ली अपने जो उसके हिस्से को लेते हुए विल लाइकली फेस एवर ग्रेटर एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फेस करेगा, टू टेक ए स्टैंड चाइना एक्शन बियॉन्ड दी बायलैटरल डोमेन, जो बायलैटरल में दोनों कंट्री के डोमेन से परे। इंडिया सो फार इज़ दी ओनली वन अमंग दी 4 क्वाड कंट्री, ये बोल रहे हैं कि सो फार, अब तक, सो फार का मतलब होता है अब तक, इंडिया सो फार इज़ द ओनली कंट्री, अकेला कंट्री ऐसा है अमंग दी 4 क्वाड ग्रुप है, जो यूएसए का, इंडिया का और अपना इसका जापान का, और ये 4 कंट्री इकट्ठे हैं क्वाड ग्रुप में। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया भी है इसमें, तो वो क्वाड कंट्रोल करने के लिए है कि जो चाइना सी का, साउथ चाइना सी में चाइना अपना इन्फ्लुएंस न बनाए। तो इंडिया अकेला कंट्री है अब तक, उसमें 4 क्वाड कंट्री, टू रिफ्रेन होता है प्रेज करना, फ्रॉम द टॉकिंग पब्लिक पोजीशन ऑन द इशू
सच एज ताइवान एंड हांगकांग, उन्होंने अब तक बात नहीं की इंडिया वालों ने। बीजिंग मीनवाइल, जैसे चाइना के बारे में बात, मीनवाइल मतलब जबकि, मीनवाइल का मतलब जबकि, इज पॉइंटिंग टू द यूएस, वो इशारा कर रहा है यूएस की तरफ, एंड द क्वाड एज ए डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, दो बोल रहा है कि डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, व्यूइंग द क्वाड एज ए नेसेंट, क्वाड को एज ए नेसेंट क्या होता है, बिल्कुल नया, नौसिखिया एशियन नाटो, वो नया एशियन नाटो बता रहा है इनको, इन लेबल दैट इट्स मेंबर्स रिजेक्ट, तो एक लेबल लगा रहा है कि इसके आदमियों को रिजेक्ट करने के लिए। न्यू दिल्ली माइट लाइकली टू से, माइट होता है जब बिल्कुल आपको प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, तो न्यू दिल्ली शायद, मतलब शायद, लाइक टू से ऐसा कहना चाहता है, इट हैज़ ऑलरेडी चूजन इट्स साइड इन जियो पोलिटिकल टसल, टसल क्या होता है, रस्सा कसी में, तो ये बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी नई दिल्ली ऐसे कहना चाहता है शायद कि उसने अपनी जो साइड है चुन ली है जियो पोलिटिकल टसल में, दैट इज़ द इट्स ओन, जो उसकी खुद की है, बट द रियलिटी जो वास्तविकता है, इज़ दैट कंट्री आर लाइकली टू फेस इंक्रीजिंगली हार्ड चॉइसेस, तो बोल रहे हैं कि रियलिटी है कि कंट्री जो फेस कर रहे हैं, लाइकली टू चेंज मतलब ऐसी संभावना है, टू फेस इंक्रीजिंगली हार्ड चॉइसेस एज द नेगेटिव एंड इंटेंसिफाइंग राइवलरी बिटवीन द टू वर्ल्ड बिगेस्ट पावर, तो ये बोल रहे हैं कि रियलिटी ये है कि कंट्री फेस कर रहे हैं इंक्रीजिंगली बहुत बढ़ती हुई हार्ड चॉइसेस एज दे नेविगेट एज इंटेंसिफाइंग राइवलरी, इंटेंसिफाइंग मतलब जो बढ़ती हुई विरोधाभास है बिटवीन द टू वर्ल्ड बिगेस्ट पावर यूएसए एंड चाइना, जो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये आर्टिकल में क्या बोला गया है, क्योंकि जो सांग्रीला डायलॉग में जो बात हुई है यह है। और लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कि कोई किसी का बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग लाइकिंग करना, फीलिंग करना। जैसे इसका एग्जांपल है, ही हैड ऑलवेज हैड एन एफिनिटी, तो उसने हमेशा एक एफिनिटी रखी है फॉर वाइल्ड एंड लोनली प्लेसेस, उसको मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। एक्सक्यूजिट होता है जो उसका बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, प्लीजिंग। इंटेंसीफाई का मतलब होता है कि बढ़ाना, फाइटिंग इन द रीजन हैज़ इंटेंसीफाई, बढ़ चुकी है मतलब। फेस करना, फेस का मतलब होता है आई कैन नॉट फेस अनदर आर्गुमेंट, तो मैं सामना नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही छोटा एडिटोरियल था, बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इंग्लिश सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में।